अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस ब्रिज कोर्स क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम लेवल 2 यानी कि 6वीं और 7वीं जमात के सोशल स्टडीज़ का इआदा करेंगे। उसी के ज़िमन में हम सोशल स्टडीज़ के सबक ग्लोब ज़मीन का नमूना है, उसकी शुरुआत करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम अहम तस्वुरात पर नज़र डालते हैं स्लाइड के ज़रिए से कि आज हम क्या सीखेंगे। अहम तस्वुरात: कायनात किसे कहते हैं, निज़ाम शमसी क्या है, सैयारे, सितारे व सैयारचे कैसे अमल में आए, तारुफ़, अहमियत और उनकी कारकर्दगी, ग्लोब और ज़मीन के दरमियान फ़र्क, बर्र-ए-आज़म व बहर-ए-आज़म की निशानदही, तूल बलद व अर्ज़ बलद की तारीफ़। ग्लोब पर तूल बलद और अर्ज़ बलद की निशानदही हम करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ज़मीन एक सैयारा है और ये निज़ाम शमसी के एक हिस्सा है। तो उसी तरीक़े से हमें जब सुबह होती है तो सूरज नज़र आता है, जब रात होती है तो चाँद नज़र आता है और चाँद के साथ टिमटिमाते चमकते हुए तारे नज़र आते हैं। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, ऐसे ही बहुत सारे कहकशां और तारे आफाक में घूम रहे हैं। इन तमाम को मिलाकर हम कायनात कहते हैं और ये कायनात में बहुत सारे कहकशां हैं। हम देखेंगे कि सूरज के अतराफ़ कौन कौन से सैयारे हैं, सैयारे की तारीफ़ क्या है, सैयारचा किसे कहते हैं, सितारा किसे कहते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तफ़सीली तौर पर उसका जायज़ा लेंगे। निज़ाम शमसी: सूरज निज़ाम शमसी का एक सितारा है। सूरज के अतराफ़ घूमने वाले अजसाम सैयारे कहलाते हैं और सैयारों के अतराफ़ जो फ़ल्कियाती अजसाम गर्दिश करते हैं, सैयारचे कहलाते हैं। सूरज, इसके अतराफ़ गर्दिश करने वाले सैयारे और सैयारचों को मिलाकर निज़ाम शमसी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये देखिएगा, ये दरमियान में जो नज़र आ रहा है, दहकती हुई आगों का मजमुआ यानी गैसों का मजमुआ, इसको हम सूरज कहते हैं और ये सूरज एक रोशन तारा है। इसके अतराफ़ गर्दिश करने वाले ये तमाम सैयारे हैं, जिसको हम प्लैनेट भी कहते हैं। और देखिए, जिसमें रंगीन जो नज़र आ रहा है प्लैनेट, ये है ज़मीन, जिस पर हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही ये तमाम प्लैनेट्स यानी तमाम सैयारे सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए एक बार हम सूरज के अतराफ़ कैसे अजसाम गर्दिश कर रहे हैं, एक मॉडल के ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरीक़े से ये गर्दिश कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो वाइट नज़र आ रहा है हमें, ये सूरज है और जितने भी ये अलग अलग कलर के ये पूरे सैयारे हैं। अब आप देखिए, ये पूरे सूरज के तरफ गर्दिश कर रहे हैं। आप देखते जाएं कि सूरज के तरफ गर्दिश कर रहे हैं। सूरज एक ही जगह है साकित और तमाम अजसाम इसके अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अभी आपने देखा कि सूरज दरमियान में साकित है और एक ये रोशन तारा है। और अब हम सितारा किसे कहते हैं उसकी तारीफ़, सैयारा किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ और सैयारचे से क्या मुराद है उसकी तारीफ़ के लिए स्लाइड्स पर नज़र डालते हैं। अब स्लाइड का मुशाहिदा कीजिए। सितारा: कायनात में बहुत सारे फ़ल्की अजसाम जो ख़ुद से रोशन यानी कि चमकते हैं, ऐसे अजसाम को सितारा कहते हैं। सूरज सबसे बड़ा रोशन तारा है।
अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अभी अपने सितारे की तारीफ़ देखी। जो अज़ खुद रोशन होते हैं उन्हें हम सितारा कहते हैं, जो कुदरती तौर पर खुद से अज़ खुद रोशन हो। आइए अब सैयारा किसे कहते हैं हम स्लाइड के ज़रिए से देखेंगे। सैयारा ऐसे फल्की अजसाम जो सितारे की वजह से चमकते हैं, खुद नहीं चमकते, यानी सूरज की रोशनी की वजह से दूसरे अजसाम पर रोशनी पड़ती है और वो रोशन नज़र आते हैं। इन अजसाम को सैयारा कहते हैं। ये सैयारे सूरज के अतराफ़ घूमते रहते हैं। सूरज के अतराफ़ 8 सैयारे गर्दिश करते हैं। देखिए, ये सूरज के अतराफ़ ये 8 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, बिलख़ुसूस आप ज़ुहल को अपने जहन में रखिए, मैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। तो इस तरीके से सूरज के अतराफ़ 8 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। हम नाम भी देख लिए हैं, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 सैयारे हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अभी हम फ़ल्कियाती अजसाम को देखें जिसको हम सैयारा कहते हैं। ज़मीन भी एक सैयारा है जो सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रहा है, और ऐसे ही दूसरे सैयारे भी सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, ये सूरज के अतराफ़ जब सैयारे गर्दिश करते हैं तो सैयारों के अतराफ़ भी चंद फ़ल्कियाती अजसाम जो सैयारों के अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं उसको हम सैयारचा कहते हैं। आइए फिर एक बार हम स्लाइड पर नज़र डालते हैं, सैयारचे की तारीफ़ देखते हैं। सैयारचा ऐसे फ़ल्की अजसाम जो सैयारों के गिर्द घूमते रहते हैं, इन्हें हम सैयारचे कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करने वाला सैयारचा चाँद है। ऐसे ही दूसरे सैयारों के अतराफ़ भी सैयारचे गर्दिश कर रहे हैं। देखिए, ये चाँद हमको रोज़ाना नज़र आता है। ये चाँद ज़मीन का सैयारचा है। इस तरीके से ये निज़ाम शमसी के सूरज और तमाम सैयारे ये हमें नज़र आ रहे हैं। ये नामों के साथ आप देखिएगा, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से ये पूरे के पूरे सैयारे इस सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अभी हमने कायनात और निज़ाम शमसी के बारे में जानकारी हासिल की है। तो जिस सैयारे पे हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसको हम ज़मीन कहते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, क्या ज़मीन हमको जिस तरीके से अब नज़र आ रही है, अगर हम सैटेलाइट के ज़रिए से उसको देखेंगे तो क्या हमें ज़मीन जैसा नीचे नज़र आ रही है, ऊपर से भी क्या उसका ऐसे ही नज़ारा होता है? बिल्कुल अलग तरीके से उसका नज़ारा होता है। लेकिन हम तमाम ज़मीन को देखना, अगर उसके बारे में जानकारी हासिल करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो हमें ग्लोब के ज़रिए से उसकी जानकारी हासिल करनी होगी। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, ग्लोब क्या है? ग्लोब ज़मीन का एक नमूना है। ज़मीन किस तरीके से है, ज़मीन की बनावट कैसी है और ज़मीन का उभराव किधर है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ग्लोब हमारी बहुत मदद करता है। आइए एक बार ग्लोब के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले स्लाइड पर नज़र डालते हैं। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आपके ज़ेरे नज़र जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर जो हमें लाल कलर में नज़र आ रही है बिल्कुल गोल है, लेकिन जब ग्लोब पर हम नज़र डालें तो ये कैसे है? तो इसका ऊपरी सरा और निचली सरा दबा हुआ है, जिसको हम ख़ुतूब कहते हैं। ये ख़ुतूब दबे हुए हैं और दरमियान में उभारू है। लेकिन जब हम बिल्कुल इसको देखते हैं तो इसको हम कुर्रा कहेंगे, यानी कि ये बिल्कुल गोल है।
लेकिन ग्लोब कुर्रा नुमा है, कुर्रा नहीं है बल्कि ये कुर्रा नुमा है। ग्लोब ज़मीन का एक नमूना है। ये ज़मीन की शक्ल ज़मीन, पानी, बर्र-ए-आज़मों और बहर-ए-आज़मों व दुनिया के तमाम ममालिक को ज़ाहिर करता है। अज़ीज़ तुलबा तलबात, ये देखिए ये ग्लोब है और ये ग्लोब आपको जो नज़र आ रहा है ये कैसे है। ये एक ज़मीन का नमूना है। खला में ज़मीन किस तरीक़े से सूरज के सामने गर्दिश कर रही है उसके लिए बताया गया है। तो हम देखेंगे कि किसी कदर ये झुकाव वाला है और मशरिक़ी जानिब इसका झुकाव ज़्यादा है और मगरिबी जानिब भारू होता है। ये मशरिक़ी जानिब झुकाव वाला है। इसी तरीक़े से ये ग्लोब हरकत भी करता है, लेकिन तेज़ तरह हरकत नहीं करता, ये बिल्कुल धीमे अंदाज में ये हरकत करता है। इसमें नुमाई बात यह है कि आपको जो रंगीन नज़र आ रहा है इसको हम बर्र आज़म कहेंगे और जो नीला रंग हमें नज़र आ रहा है उसको हम बहर आज़म कहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे ग्लोब के ऊपर कुछ खड़ी और कुछ आड़ी लकीरें नज़र आएंगी, इसको हम तूले बलद और अर्ज़ बलद कहेंगे। अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, ये जो दोनों ख़ुतूब हैं इसको हम शुमाली ख़ुतूब बोलते हैं और ये नीचे को हम जुनूबी ख़ुतूब कहते हैं। ये दोनों को मिलाकर हम ख़ुतबाइन कहेंगे। तो अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, आप देख रहे हैं कि जो रंगीन नज़र आ रहा है ये बर्र आज़म है। आइए एक बार स्लाइड पर नज़र डालते हैं। बर्र आज़म ज़मीन पर मौजूद खुश्की के बड़े हिस्से जैसे पहाड़, मैदान, जंगल, रिहाइश इलाक़ा वग़ैरह को बर्र आज़म कहते हैं। इसको ग्लोब पर अलग अलग रंगों से बतलाया जाता है। इन्हें बर्र आज़मों को मुख्तलिफ़ ममालिक में तक़सीम किया जाता है। आप गौर करके यहाँ देखिए, ये हमें ऐसे नज़र आएगा जो अलग अलग तरीक़े से अलग रंगों से नज़र आता है। एक बार ग्लोब पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ये अफ्रीका ये बर्र आज़म है और ये बर्र आज़म में जो रंगीन जो हिस्से हमको दिख रहे हैं ये तमाम के तमाम ममालिक हैं। बर्र आज़म 7 हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये देखिए ये बर्र आज़म जो हमने भी पढ़ा है इसमें आप यहाँ देखेंगे यह है एशिया जो अलग एक रंग से बताया गया है। उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और ये अंटार्कटिका। इस तरीक़े से ये बर्र आज़म हैं और इन्हीं बर्र आज़मों में ममालिक होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा ये हिंदुस्तान जो एशिया बर्र आज़म में है। आइए एक बार हम ग्लोब पर नज़र डालते हैं। अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, जैसे कि अभी हमने देखा ये एशिया बर्र आज़म है और ये एशिया बर्र आज़म में ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इसी तरीक़े से दूसरे बर्र आज़मों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। जो हमें ऊदा हिस्सा नज़र आ रहा है ये ऊदा हिस्सा हमें बहर आज़म कहलाता है, जिसको हम पानी के हिस्सा भी कहते हैं। बहर आज़म ज़मीन पर मौजूद बड़े पानी के हिस्से समंदर को बहर आज़म कहते हैं। ग्लोब पर उसे नीले रंग से ज़ाहिर किया जाता है। देखिएगा ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। यहाँ पर ये जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है ये तमाम का तमाम ये पानी का हिस्सा है। बहर आज़म 5 हैं: बहरुल काहिल, बहर उक़यानुस, बहर हिंद, बहर आर्कटिक, बहर अंटार्कटिक। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, अभी हमने बहर आज़मों के बारे में जानकारी हासिल की है। एक बार ग्लोब पर भी हम उसकी निशानदही कर लेते हैं। देखिएगा ये जो सामने नज़र आ रहा है ये बहरुल काहिल है। इसके बाद
ये देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये बहरे उक़ियानूस है, ये पूरा बहरे उक़ियानूस है। ये हिंदुस्तान के बिल्कुल जो नीचे हमको नज़र आ रहा है ये हम इसको बहरे हिंद कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर है इसको बहरे आर्कटिक, और ये नीचे जो है इसको हम बहरे अंटार्कटिक कहेंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये बहरुल काहिल, बहरे उक़ियानूस, बहरे हिंद, बहरे आर्कटिक, बहरे अंटार्कटिक। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अभी हमने बहरे आज़म और बर्रे आज़म के बारे में जानकारी हासिल की है। तो पानी का 3 हिस्सा और खुश्की का 1 हिस्सा और पूरा मिलाकर 4 हिस्से हो गए हैं। तो हमको ये पता चला है कि बर्रे आज़म को हम खुश्की का हिस्सा कहते हैं और बहरे आज़म को हम तरी का हिस्सा कहेंगे। तो 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा ज़मीन या खुश्की का हिस्सा हम उसे कह सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए अब ग्लोब के दूसरे हिस्से यानी कि तूले बलद और अर्ज़े बलद के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि ये हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। एक बार स्लाइड पर नज़र डालें। अर्ज़े बलद हम देखेंगे कि ये लकीरें मशरिक़ से मगरिब की तरफ और मगरिब से मशरिक़ की तरफ खींची हुई हैं। आप बग़ौर मुशाहदा कीजिए कि लकीरें क्या एकसां हैं या छोटे बड़े हैं। ये लकीरें एकसां नहीं होती, ज़मीन के दरमियान में लकीर गुज़रती है, उसे हम ख़त इस्तवा कहते हैं। जब यह ख़त इस्तवा खींचा जाता है तब ज़मीन 2 हिस्सों में तक़सीम होती है। ये देखिएगा, ग्लोब पर ऐसे लकीरें होती हैं। तो क्या ये लकीरें मसावी हैं? बिल्कुल मसावी नहीं हैं। जो दरमियान में जो लकीर है इसमें हम ख़त इस्तवा कहते हैं। ये लकीर, इसको हम क्या कहते हैं? ख़त इस्तवा। और ख़त इस्तवा से 2 हिस्से हो जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा और नीचे का हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। और जब शुमाल हो या जुनूब में 2 तरफ ये धीरे धीरे छोटे होते होते आखिरकार एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। देखिए, ये एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, इसको हम क़ुतुब कहेंगे। ये लकीरें एकसा नहीं होती, ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ और मगरिब से मशरिक़ की तरफ पूरी अतराफ दायरा नुमा होती है, इसलिए इसको हम दायरी शक्ल भी कहते हैं। दायरी लकीरें भी हम इसको कहेंगे। ऊपर के निस्फ़ कुर्रे को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और नीचे के निस्फ़ कुर्रे को जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहेंगे। ख़त इस्तवा से ऊपर और नीचे सरे तक पहुँचते हुए ख़ुतूत नुक्ते की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, इसको ख़ुतबैन कहते हैं। ये देखिएगा, ये ख़त इस्तवा के ख़ता होने के बाद ये ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा और नीचे का हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। एक बार ग्लोब पर नज़र डालें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये देखिए जो हमें सामने नज़र आ रहा है, यहाँ ये ऐसे एक लकीर है। फिर अगर हम ग्लोब को फिराएंगे फिर यहाँ पे भी ये लकीर रहेगी। तो लिहाजा ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ और मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमते रहेगी, इसको हम दायरवी लकीर कहते हैं। और जो ख़त इस्तवा पे जो लकीर है ख़ुतूबैन तक आए जब तक वो लकीर एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जिसे हम शुमाली क़ुतुब और जुनूबी क़ुतुब कहेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके बाद हम खड़ी लकीर पर नज़र डालेंगे। खड़ी लकीर को हम तूले बलद कहते हैं। आइए पहले स्लाइड पर नज़र डालते हैं। तूले बलद, तूले बलद यानी ग्लोब पर खड़ी लकीरों को कहा जाता है। यानी ये लकीरें शुमाली क़ुतुब से जुनूबी क़ुतुब को जोड़ती हैं। ये लकीरें मसावी होती हैं, इनको नीम दायरवी ख़त भी कहा जाता है। इसके दरमियान ख़त को ग्रीनविच तूले बलद, जो 0 डिग्री तूले बलद कहते हैं, बैनुल अक़वामी ख़त निस्फ़ुन नहार भी कहा जाता है। इन ख़ुतूत के बारे में हम अगली जमातों में पढ़ेंगे।
ये देखिएगा, ये जो शुमाली क़ुतुब से जुनूबी क़ुतुब यानी नीचे तक जुड़ने वाली लकीर को हम क्या कह रहे हैं? तूल बलद कह रहे हैं। तो ये 0 डिग्री तूल बलद ये हो गई है। और ये 0 डिग्री तूल बलद के बाद इसके भी 2 हिस्से होंगे, जिसको हम मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रा और मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा कहेंगे। मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रा, मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा। इस तरीक़े से मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रे में 180 और मग़रिबी निस्फ़ कुर्रे में 180 ये तूल बलद होते हैं। और ये तूल बलद हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसके बारे में हम अगली जमातों में पढ़ेंगे। अब आप देखिएगा, ये तूल बलद जब गुज़रता है तो इसके 2 हिस्से हैं, एक मशरिक़ी निस्फ़ कुर्रा और एक मग़रिबी निस्फ़ कुर्रा। तूल बलद की ख़ासियत ये है कि शुमाली क़ुतुब से लेकर जुनूबी क़ुतुब के दरमियान में आने वाले तमाम अर्ज़ बलद को ख़ता करते हैं। आप देखें, तमाम ख़ुतूत को ये ख़ता करते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ुल तालिबात, अभी हमने तूल बलद और अर्ज़ बलद के बारे में जानकारी हासिल की है और तूल बलद, अर्ज़ बलद से बनने वाले जंगले को हम ग्रीट कहते हैं। आइए इसके ऊपर एक बार नज़र डालेंगे, ग्रीट क्या है। तूल बलद और अर्ज़ बलद के गुज़रने से के दरमियान में हल्का बनता है, जिसको हम जंगला ग्रिड कहते हैं। इससे हम किसी भी मुकाम की निशानदही बआसानी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हिंदुस्तान के नक्शे को देखेंगे तो अर्ज़ बलद के एतबार से 8 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद से 37 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और तूल बलद के एतबार से 67 डिग्री ता 96 डिग्री मशरिक़ी तूल बलद के दरमियान हैं। इस तरह जंगले की मदद से आसानी से निशानदही की जा सकती है। देखिए अज़ीज़ुल तालिबात, ये जंगला, इसके ज़रिए से हम बआसानी ये हम पता लगा ले सकते हैं कि हम किस एरिए में हैं और किस तरीक़े से हमारी ये मदद कर रहा है। अज़ीज़ुल तालिबात, अब हम ज़मीन की गर्दिशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तूल बलद, अर्ज़ बलद, बहर आज़म, बर्र आज़म की निशानदही के बाद हम ज़मीन की गर्दिश पर एक नज़र डालते हैं कि ज़मीन, अभी हमने देखा कि ग्लोब पर मग़रिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इसी को हम महवरी गर्दिश कहते हैं। महवरी गर्दिश क्या है, इसके बारे में हम स्लाइड के ज़रिए से नज़र डालेंगे। महवरी गर्दिश, ज़मीन की गर्दिश मग़रिब से मशरिक़ सिमत हो रही है। इस वजह से हमें सूरज हमेशा मशरिक़ से तुलू होता हुआ दिखाई देता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता हुआ। इस तरह की गर्दिश को हम महवरी गर्दिश या रोज़ाना गर्दिश भी कहते हैं। ये देखिएगा, एक ग्लोब का एक नमूना है। इधर के हिस्से को हम मग़रिबी हिस्सा बोलेंगे, इधर के हिस्से को हम मशरिक़ी हिस्सा, ये शुमाली और ये जुनूब। तो ज़मीन मग़रिब से मशरिक़ की जानिब घूम रही है, इधर सुस्त रफ्तारी से ये दौड़ रही है। एक बार ग्लोब पर नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये ज़मीन घूम रही है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आप गौर से अगर मुशाहदा कर रहे हैं तो ये ज़मीन घूम रही है। तो इसके ऊपर जो तूल बलद हैं, ये एक तूल बलद से दूसरे तूल बलद को सूरज के सामने आने के लिए 4 मिनट लगते हैं और इस तरीक़े से ये पूरी चक्कर यानी ज़मीन का पूरा एक चक्कर करने के लिए 24 घंटे दरकार हैं। इस गर्दिश के दौरान जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उस हिस्से पर दिन कहलाता है और जो हिस्सा सूरज के रोशनी के पीछे होता है उसे हम रात कहते हैं। अब आप ग्लोब पर देखिएगा कि जो सामने नज़र आ रहा है लाइट के सामने, इसे हम यहाँ पर दिन कहेंगे। जो पीछे का हिस्सा है इसके हम रात कहते हैं और इस तरीके से ये रोटेशन होता है, यानी कि ये घूमते रहता है। इसी को हम महवरी गर्दिश कहते हैं। ये एक लट्टू की तरह अपने आप घूम रहा है। तो इस घूमने की वजह से दिन और
रात बनते हैं। तो इसीलिए इस गर्दिश को महवरी गर्दिश या कि रोज़ाना की गर्दिश भी कहा जाता है। हम मदारी गर्दिश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि मदारी गर्दिश किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम मुशाहिदा भी करेंगे। मदारी गर्दिश, ज़मीन अपने महवर पर घूमते हुए सूरज के अतराफ़ भी गर्दिश करती है। ज़मीन सूरज के अतराफ़ जिस रास्ते से गुज़रती है उसे हम मदार कहते हैं, यानी इस गर्दिश को हम मदारी गर्दिश, रेवोल्यूशन कहते हैं। अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, ये देखिएगा, ये है सूरज और सूरज के गिर्द जो घूम रही है ये है रास्ता, और ये रास्ता जो ज़मीन का मदार कहलाता है। अब गौर करके देखिएगा कि ये जो रास्ता है ये मदार ये है। इसी के साथ आप यहाँ देखें, आप गौर करके, यहाँ दिसंबर, फिर यहाँ मार्च, यहाँ जून, और यहाँ फिर सितंबर, फिर दिसंबर, इस तरीके से ये एक मदार, यानी मदार की एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको 1 साल लगता है। सूरज के अतराफ़ ज़मीन ख़ुद गर्दिश करते हुए वो सूरज के अतराफ़ गर्दिश कर रही है। अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, मदारी गर्दिश के माने अभी आपको पता चल गया है कि सालाना गर्दिश हम इसको कहेंगे। इसकी वजह से मौसमों में तब्दीली होती है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी को हम सालाना गर्दिश कहते हैं। कभी आप गौर करे होंगे कि बिलखुसूस हिंदुस्तान में जब हम जनवरी के महीने में देखते हैं तो हमें सर्दी ज़्यादा होती है। इस तरीके की गर्दिश को हम मदारी गर्दिश या सालाना गर्दिश भी कहते हैं। तो अज़ीज़ तुल्बा तालिबात, अभी हमने आज ग्लोब के बारे में जानकारी हासिल की है और ज़मीन का नमूना ग्लोब हमारी किस तरीके से मदद करता है, और ग्लोब पर बहर आज़म, बर आज़म, तूले बलद, अर्ज़ बलद, उसी तरीके से गर्दिशों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। आइए अब आखिरी में हम आज के इख्तिसाब सवालात के ऊपर हम नज़र डालते हैं। निज़ाम शमसी किसे कहते हैं? ग्लोब को ज़मीन का नमूना क्यों कहा जाता है? बहर आज़म और बर आज़म की तारीफ़ क्या है? उम्मीद है कि आपने आज के सबक से बहुत कुछ इल्म सीखा है। नए उन्वान के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।